इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स, ये ऐसी दो टर्म है जिनमें जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन रहता ही है। जरा समझते हैं इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। एन इम्पल्सिव फोर्स इज अ वेरी लार्ज फोर्स, ध्यान देना, वेरी लार्ज फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो दो कार है हमारे पास, जब ये कोलाइड करती हैं एक दूसरे से, मान लो कॉलिजन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है 2-3 घंटे तक हमारे पास कार जो है वो कोलाइड करती ही रहेंगी। तो कॉलिजन का जो टाइम है वो वेरी शॉर्ट होता है, लेकिन उस टाइम पे जो लग रहा जो फोर्स होता है उसका वैल्यू वेरी लार्ज अमाउंट में होता है। तो ऐसे में इनके बीच लगने वाले जो फोर्स है वो इम्पल्सिव फोर्स कहे जाएंगे। और एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ तो जैसे किकिंग ऑफ अ बॉल, जब भी हम एक बॉल को किक करते हैं तो उस शॉर्ट ड्यूरेशन में वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, तो उसको भी एक इम्पल्सिव फोर्स की तरह कंसिडर किया जाएगा। ड्यूरिंग स्लैप, ठीक है, ये जो फोर्स लगेगा वो भी हमारे पास इम्पल्सिव फोर्स की तरह कंसिडर किया जाएगा। कुल मिला के जहाँ जहाँ हल्के से वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में सडनली ऑल ऑफ ए सडन फोर्स के मैग्नीट्यूड में लार्ज अमाउंट का चेंज आ सकता है, फोर्स के मैग्नीट्यूड में लार्ज अमाउंट का चेंज आ सकता है, वो सारे के सारे फोर्स जो है हमारे पास क्या हो सकते हैं, इम्पल्सिव फोर्स होता है। ऑल ऑफ अ सडन लार्ज चेंज इन द मैग्नीट्यूड, क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में हल्का सा अगर झटका दिया जाए तो उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट हो सकता है, तो डेफिनेटली टेंशन इन द स्ट्रिंग एक इम्पल्सिव फोर्स हो सकता है। नॉर्मल रिएक्शन, जैसे कि एग्जांपल अपन ने यहाँ देखा है कार के कोलिजन का, या इम्पल्सिव फोर्स हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल इम्पल्सिव है इसलिए फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हो सकता है हमारे पास, क्लियर है। तो ये फोर्स, अब सवाल मन में आ सकता है कौन कौन से फोर्स इम्पल्सिव होंगे, तो डेफिनेटली जिनकी वैल्यू ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो सकती हो, वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में। लेकिन ग्रेविटी हुई, स्प्रिंग फोर्स हुई, ये ऐसे फोर्स हो गए हमारे पास, और भी हैं इनके अलावा। ये दो ऐसे फोर्स अभी मैंने एग्जांपल के लिए ऐसे लिए जो कभी भी इम्पल्सिव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ग्रेविटी एकदम से चेंज नहीं होती। अब एक पार्टिकल मान लो अर्थ के पास में यहाँ पर है, उस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा Gm1m2/r²। अब इसकी डिस्टेंस को अगर मेरे को चेंज करना है, इसके फोर्स को अगर चेंज करना है, तो इसकी डिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा, और डिस्टेंस को चेंज होने में कुछ तो टाइम लगेगा ही। तो ऑल ऑफ अ सडन ग्रेविटी का फोर्स चेंज नहीं होता, इसलिए ग्रेविटी इम्पल्सिव फोर्स नहीं हो सकता। सिंपली स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग में जो फोर्स होता है वो होता है kx, क्लियर है, जो उसके एक्सपेंशन और कंप्रेशन पर डिपेंड करता है। अब स्प्रिंग को कंप्रेस या एक्सपेंड होने में कुछ तो टाइम लगेगा ही। ऑल ऑफ अ सडन स्प्रिंग का कंप्रेशन और एक्सपेंशन चेंज नहीं होता, इसलिए स्प्रिंग फोर्स भी कभी भी इम्पल्सिव फोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट स्टार्ट्स एट जीरो, रीचेज अ मैक्सिमम पीक एंड रिटर्न्स टू जीरो वेरी क्विकली, ठीक है। जैसे अपने यहीं पे अगर बात किया, तो जब हमारे पास कार कोलाइड करती है एक दूसरे को, तो कॉलिजन के टाइम पे जब हमारे पास कोलाइड नहीं की थी, तो उससे जस्ट पहले उनके बीच कोई फोर्स नहीं था, और कॉलिजन की ड्यूरेशन में ये फोर्स जो है वो जीरो से एक मैक्सिमम पीक वैल्यू तक जाता है, और उसके बाद में रिड्यूस होकर अगेन कहाँ तक आ जाएगा, कॉलिजन की खत्म होती कहाँ तक आ जाएगा, फिर से लगभग जीरो तक ही आ जाएगा। ऐसे में इम्पल्सिव फोर्स की जो वैल्यू है एनी इंस्टेंट पे लगातार वेरी कर रही होती है। अब अगर सवाल पूछ लीजिए इम्पल्सिव इम्पल्सिव फोर्स बताइए, तो जो फोर्स हर टाइम पे वेरी कर रहा है, ऐसे में उसकी एक वैल्यू क्या ही बताएं अपन। तो ऐसे में अगर पूछा गया है कि बताइए इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू क्या है, तो हम उसकी एवरेज वैल्यू को उसका आंसर कंसिडर करते हुए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब यहीं पे जो अगली टर्म जो है वो है इम्पल्स क्या होता है हमारे पास। तो इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स अलग चीज़ है। इम्पल्सिव फोर्स एसआई यूनिट न्यूटन रखेगा क्योंकि ये फोर्स है, ठीक है। लेकिन इम्पल्स क्या है? इट रिप्रेजेंट द चेंज इन मोमेंटम, ध्यान देना क्या है ये, चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इम्पल्सिव फोर्स इज अप्लाइड। तो इस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स की वजह से आने वाला जो मैग्नीट्यूड मोमेंटम में जो चेंज है, उस मोमेंटम में चेंज को इम्पल्स कहते हैं। ध्यान देना, किसी भी चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स नहीं कहेंगे, इम्पल्सिव फोर्स की वजह से आने वाले ही मोमेंटम में चेंज को इम्पल्स कहेंगे हम। अब मोमेंटम में चेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर इम्पल्सिव फोर्स पता है, तो इंटीग्रेशन एफ डी टी से हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल से, या इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ है, इससे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, इम्पल्स आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको क्लैरिटी आ गई होगी कि इम्पल्स और इम्पल्स से फोर्स दोनों टर्म जो है वो क्या है।